नमस्ते। तो आज आप जैसे बेहतरीन लोगों के साथ एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है वोल्केनो या फिर ज्वालामुखी। उससे पहले वीडियो के लेकर या फिर टॉपिक के रिलेटेड कोई सजेशन रहेगा तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज देखेंगे कि वोल्केनो बनता कैसे है, वोल्केनो का इरप्शन होने के बाद यानी ज्वालामुखी फटने के बाद होता क्या है, उसके बाद हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन कब हुआ था, किधर हुआ था, और फिर हमारे भारत में कोई वोल्केनो है जो अभी भी एक्टिव है यानी अभी भी अपने रंग दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है। सबसे अंदर का भाग अर्थ का सॉलिड रहता है, ठीक है। उसके बाहर का होता है लिक्विड मैग्मा। एक्चुअली सब लावा मानते हैं, पर जब लावा अर्थ के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड कोर, उसके बाद लिक्विड मैग्मा, और उसके बाद मट्टी की मोटी परत। तो वो मट्टी की परत में एक्चुअली सबसे ऊपरी भाग में होते हैं बहुत सारे पत्थर या टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं उसे साइंटिफिक टर्म, पर नॉर्मल भाषा में होते हैं बड़े बड़े पत्थर। अर्थ का सरफेस बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ होता है जो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहते हैं। भले ही कुछ सेंटीमीटर मूव हो पूरे 1 साल 2 साल में, पर वो मूव जरूर होते हैं। और जब भी दो पत्थर आपस में आके टकराते हैं तो माउंटेन्स बन जाते हैं। और अगर मैग्मा को कोई भी क्रैक मिला तो वो जरूर ऊपर आएगा और वही जो माउंटेन्स बने उसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। ऐसा जोर से भी बाहर निकल सकता है बहुत फोर्स में, या फिर धीरे 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 भी बाहर निकल सकता है। जैसे ही मैग्मा बाहर आ जाएगा हम उसे लावा बोलेंगे, वो बाहर आके स्प्रेड हो जाएगा और फिर थोड़े समय में ठंडा हो जाएगा। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा वापस सॉलिड बन जाएगा। और हमारे पास उसका एग्जाम्पल भी है डेक्कन प्लेटो, जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। और वो डेक्कन प्लेटो भी ऐसे ही वोल्केनिक इरप्शन से बना था जो धीरे धीरे सब मैग्मा बाहर आके लावा बन गया और स्प्रेड हो गया, ठंडा हो गया, इसलिए हमें डेक्कन प्लेटो मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वोल्केनो के बाद क्या होता है। वोल्केनिक इरप्शन के बाद तो जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होता है बहुत सारा लावा बाहर आता है, बहुत सारे हार्मफुल पॉइजनस गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। बहुत सारी मट्टी, पिघले हुए आधे पिघले हुए पत्थर सब बाहर आता है, ठीक है। पूरी तरह तबाही मच जाती है। और उसके बाद जैसे ये हार्मफुल गैसेस पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गए तो सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देंगे और के सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा इरप्शन हुआ तो ग्लोबल टेम्परेचर, पूरे अर्थ का टेम्परेचर 2 3 4 5 डिग्री से नीचे गिर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अचानक अर्थ ठंडा हो जाएगा तो क्रॉप्स पे, खेती बाड़ी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सूखा पड़ जाएगा, दुष्काल आ जाएगा, फमाइन हो जाएगा, पूरी तरह तबाही मच जाएगी। ऐसा ही एक वोल्केनो हुआ था 1815 में माउंट तंबोरा में, इंडोनेशिया में, जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे घातक वोल्केनो था, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा ही हुआ था और का टेम्परेचर गिर गया था। और जैसे ही वैसे ही 1816 ईयर को बोलते हैं द ईयर विदाउट समर। तो आप सोचते रहिए कि हमारे भारत में कोई एक्टिव वोल्केनो है तो वो किधर है, ठीक है। आप वो सोचिए, तब तक हम पूरे सोलार सिस्टम में, हमारी आकाशगंगा में कौन सा ऐसा वोल्केनो है जो सबसे बड़ा है उसके बारे में बात करते हैं। तो माउंट ओलंपस जो मार्स में है, माउंट ओलंपस जो मार्स में है वो हमारे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है। माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में वो ट्रिपल साइज में, सोचिए माउंट एवरेस्ट के साइज के कंपैरिजन में वो ट्रिपल है, ठीक है, माउंट ओलंपस मार्स पे। तो अभी देखते हैं कि हमारे भारत में वोल्केनो है कोई एक्टिव। जी हाँ, वो अंडमान निकोबार के बाजू में एक आइलैंड है, बैरन आइलैंड जिसे हम बोलते हैं।
वहां अर्थ का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।